ठीक है। ऐसे नीचे आएगा, जब बेबी नीचे आएगा तो सबसे पहले यहाँ टच करेगा बेबी का हेड, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, इसमें टच करेगा, इसमें, ठीक है। ये यहाँ टच करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जैसे ये अंदर आएगा तो इनलेट, या इसी को ब्रिम बोलते हैं। देखिए इसी को, जो ये लाइन है, जैसे मतलब ये 3D में तो है नहीं, मैं दिखा देता। तो इसमें जो है कि ऊपर, सबसे ऊपर, जैसे इस पेल्विस में देखिए ये बाउंड्री है ना, ये पेल्विस की ये बाउंड्री है, ये पेल्विस का ऊपर वाली बाउंड्री है, इस पेल्विस का ऊपर वाली बाउंड्री है। इस बाउंड्री में जैसे बच्चा अंदर आएगा उसी को कहते हैं इनलेट। उसके बाद इस कैविटी में अंदर जाएगा, अंदर अंदर आएगा तो उसे कैविटी कहेंगे। और फिर जैसे यहाँ से पेल्विस फ्लैट पेल्विस, फ्लैटिक्युलाइड, ठीक। अब देखिए ये गायनेकोइड कैसा है, राउंड है। एंथ्रोपॉइड क्या है, वो एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, एक बात और, 50% यानी सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ पेल्विक इनलेट, उसके बेसिस पे 4 हमने पेल्विस टाइप बताया, 4 पेल्विस अभी इसको डिटेल में बताएंगे। बस ये शेप ज्यादातर क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसके लिए मैं इसको ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। याद करने के लिए ट्रिक जो है आपका, पत्नी शाम को पति को कॉल करके बोल रही है, क्या बोल रही है, आज ही घर आओ पूरे फ्रेंड के साथ, आज ही घर आओ पूरे फ्रेंड के साथ। देखिए आज, आज ही घर आओ पूरे फ्रेंड के साथ। जो हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पेल्विस का, पेल्विस वाला जो क्लास है उसका पार्ट सेकंड। देखिए डियर, इसका मुझे पेल्विस के बारे में पार्ट वाइज में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि जब से तक आप पूरी तरह से देखिए ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी या मिडवाइफरी की बात कर लें तो मिडवाइफरी की एक एक स्टेप को और एक एक पॉइंट को जब से तक समझेंगे नहीं, तब से तक आप अच्छे से ना डिलीवरी समझ पाएंगे, ना लेबर समझ पाएंगे। क्या होता है डिसेंट, क्या होता है लाई, क्या होता है प्रेजेंटेशन, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब से आप थोड़ा थोड़ा नहीं समझेगा। इसलिए हम इसी को चाहते तो मैं एक ही वीडियो में सब खत्म कर देता पेल्विस का, लेकिन बस यह है कि मैं पार्ट वाइज इसलिए लाया हूँ कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। मैं सारा प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आज मैं कल बताया था पेल्विस के बारे में, ठीक है, फीमेल पेल्विस के बारे में या पेल्विस के नॉर्मल पेल्विस के बारे में जानकारी दी थी। तो आज अब हम पेल्विस का ही, जैसे कि किसके बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि ऑब्स्टेट्रिकल यानी कि डिलीवरी के ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ये ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से अगर रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए, यानी कि कौन से पेल्विस का डिलीवरी या लेबर या बच्चे को जन्म देने के काबिल है, जैसे कि बच्चे को अच्छे से जन्म दे दे, कहीं पर रुकावट ना है, बच्चा कहीं फंसे ना कहीं पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसलिए बताने का पर्पज ये है कि ये जो पेल्विस है, पेल्विस के कैविटी में मतलब बच्चे का हेड आए तो कहीं फंसे तो ना, क्योंकि जब से तक पेल्विस सही से नहीं होगा, क्योंकि इसी से बच्चे का हेड आना है, ठीक है, पास होता है, इसी से बच्चे का हेड पास होता है। तो अगर सही से रहेगा, पेल्विस को आप अच्छे से समझ ले, तो वही कहने का मतलब ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस किसके बेसिस पे, ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या इसमें से कौन ट्रू या फॉल्स, कौन सा डिलीवरी अच्छे से करा सकता है, किससे बेबी आसानी से कहीं बिना रुके या फिर कोई बिना कॉम्प्लिकेशन का वो डिलीवरी हो सकती है, बेबी का हेड नीचे आ सकता है, डिसेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहले आज देखिए टाइप ऑफ पेल्विस। टाइप ऑफ पेल्विस का मैं बता रहा हूँ, दो तरीके से मैं बताऊंगा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस, और उसके बाद हम लोग बताएंगे डायमेंशन, जैसे कि 4 टाइप के फीमेल पेल्विस होते हैं, उसके बेसिस पे शेप और साइज और पेल्विक और ब्रिम और इनलेट, या यूँ कह लीजिए कि जो ट्रू पेल्विस होता है, ट्रू पेल्विस के ही टाइप हैं। लेकिन पहले मेजर अगर बात किया जाए तो ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस के किसका रोल है, तो ये पूरा मोटे मोटे तौर पे अभी ऐसे बता रहे हैं। उसके बाद जब हम ट्रू पेल्विस के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में हम बताएंगे ट्रू पेल्विस में भी जैसे कि क्या क्या होते हैं, इनलेट होते हैं, कैविटी क्या होता है, आउटलेट क्या होता है, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। तो टाइप ऑफ पेल्विस में पहला देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल सिग्निफिकेंस, किसके बेसिस पे, किसके आधार पे, ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि किसका महत्व है डिलीवरी कराने में और कौन से पेल्विस का नहीं है, कौन सा पेल्विस डिलीवरी के काबिल है और कौन सा नहीं है, ठीक। ये तो इसमें ट्रू पेल्विस को ट्रू पेल्विस को लेसर पेल्विस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेसर पेल्विस, ठीक है। तो देखिए ट्रू पेल्विस को लेसर पेल्विस कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली फिगर बनाऊंगा, देखिए, ठीक। तो ये जो है कि यहाँ पे पेल्विक
ये देखिए ऐसे बना दिए हमने। तो अभी मैं जब बताऊंगा तो उसमें समझिएगा, देखिएगा। देखिए ये क्या है, ये सैक्रम है एंड देन कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रू पेल्विस क्या है, या ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस कहते हैं। तो जो ये ब्रिम है, ब्रिम, ठीक, ब्रिम बोलते हैं या इनलेट बोलते हैं, ब्रिम बोलते हैं या इनलेट बोलते हैं, ठीक, ब्रिम। तो जैसे बेबी का हेड पहले एब्डोमिन यहाँ से जैसे नीचे आता है, यानी कि यहाँ से नीचे डिसेंट होता है, 8वें 9वें महीने जब डिलीवरी होना होता है, जैसे नीचे आता है तो बेबी का हेड जहाँ पहले टच करेगा, जिस एरिया को, फीमेल पेल्विस के जिस जिस एरिया को पहले टच करेगा वही क्या है, ब्रिम है, और वही क्या है, इनलेट है। यानी बच्चा का हेड इन हो रहा है, उसके बाद कैविटी में जाएगा, फिर उसके बाद आउट आएगा, ठीक, ये चीजें हैं। तो इसमें देखिए अब ये ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस किसके बेसिस पे, ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस। लेसर पेल्विस का मतलब ये है कि देखिए यहाँ से एक मैं ये लाइन ये बना दिया, और उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये, ठीक, यहाँ से है। और अगर अब 3D में तो ऐसा है नहीं, दिखा देंगे, ठीक, पहले इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ ट्रू पेल्विस क्या है। इट लाइज बिलो द पेल्विक ब्रिम। देखिए पेल्विक ब्रिम यानी कि ब्रिम जो है, पेल्विक का जो ब्रिम है, ब्रिम उसे कहते हैं जैसे बेबी नीचे आता है तो पेल्विस में सबसे पहले जहाँ पे टच करता है वही ब्रिम है, वही ब्रिम है। तो कह रहा है इट लाइज बिलो बिलो पेल्विक ब्रिम, यानी पेल्विक ब्रिम के नीचे ये लाइज करता है, ठीक, पेल्विक ब्रिम के नीचे आता है, ठीक। तो जितना भी ट्रू पेल्विस का मैटर वो है, जैसे कि लैंडमार्क हो गए, बोनी प्रोमिनेंस हो गए, इस्चियल स्पाइन हो गए, सारी चीजें क्या है, वो लैंडमार्क से नीचे ही हो, सॉरी, इलियोपेक्टिलियल लाइन या फिर ब्रिम के नीचे होंगे। इट लाइज बिलो द पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम के नीचे, पेल्विक ब्रिम के नीचे स्थित होता है। लाइज मतलब स्थित होना, क्या, ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस क्या होता है, बिलो पेल्विक ब्रिम या फिर इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक, इलियोपेक्टिनियल लाइन। इट्स डायमेंशन, यानी कि जो ट्रू पेल्विस होता है उसका डायमेंशन आर ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका महत्व होता है, यही तो नॉर्मल पेल्विस इसी को माना जाता है और यही डिलीवरी कराने में मदद करता है। इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ फीटल डेसेंट, फेसल डेसेंट मतलब फीटस जो नीचे आता है, फीटस जो नीचे आता है तो उसके लिए फेवरेबल है ये, ठीक, बेबी आसानी से आएगा, अंदर आएगा, फिर पास होगा, माने कि ये ट्रू पेल्विस इसीलिए कहा गया है कि ये डिलीवरी कराएगा। और ये हमेशा फिर एलियोपेक्टिलियल के नीचे होता है, इसलिए लेसर पेल्विस कहते हैं। इलियोपेक्टिलियल लाइन के नीचे होता है इसलिए लेसर पेल्विस कहते हैं। और इसमें क्या है देखिए, इसमें 3 होते हैं, एक इनलेट यानी ब्रिम, जैसे इनलेट यानी कि बेबी का हेड जैसे ही आएगा इन करेगा, फिर उसके बाद उसमें अंदर जाएगा, अंदर के बाद आउटलेट, तो अंदर को कैविटी कहते हैं, ठीक, कैविटी कहते हैं, कैविटी, और उसके बाद कैविटी के बाद आउटलेट नीचे आता है। तो 3 रीजन में, ट्रू पेल्विस को 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस या फिर ग्रेटर पेल्विस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल लाइन ये होता है, हमने बार बार बता रहा हूँ, इलियोपेक्टिनियल लाइन बोलिए या फिर इसी को ब्रिम बोलिए, ठीक, ब्रिम या ब्रिम बोलिए या इनलेट बोल दीजिए, ठीक, इनलेट बोल दीजिए, एक ही बात है। तो इसमें जैसे इलियोपेक्टिनियल लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे बेबी का हेड नीचे आता है, नीचे जैसे आता है सबसे पहले पेल्विस से जहां टच करता है वही है ब्रिम, वही है इनलेट, और वही है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक। तो आता है अब ये फॉल्स पेल्विस क्यों है, क्योंकि जितने भी लैंडमार्क हैं, जितने भी हैं, वो क्या है, इलियोपेक्टिनियल लाइन से ऊपर है। तो फॉल्स पेल्विस या ग्रेटर पेल्विस उसे कहते हैं। इट लाइज एबव द इलियोपेक्टिनियल लाइन, इट सपोर्ट द एब्डोमिनल विसरा। अब बताइए, अब ये ऊपर है तो ऑलरेडी पहले से ही ऊपर है, तो इससे क्या होगा, इससे सपोर्ट एब्डोमिनल विसरा मतलब जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, ये सब चीजें होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी उसको सपोर्ट कर रहा है,
ठीक, इसलिए ये डिलीवरी के काबिल नहीं है। ये पेल्विस प्रेगनेंसी तो होगी, इसमें भी जिस महिला में फॉल्स पेल्विस है प्रेगनेंसी होगी, लेकिन डिलीवरी में दिक्कत आएगा। क्या आएगा? डिलीवरी में दिक्कत आएगा। कहीं बच्चा रुक सकता है, कहीं बच्चा सही से डिसेंट नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। और इसी के केस में क्या होता है कि LSCS या उसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है तो ऑपरेशन से निकाल। इट हैज नो ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस, इसका डिलीवरी में कोई मतलब नहीं है, ये डिलीवरी के काबिल नहीं है। बाउंड्री की बात करें इसकी, तो बाउंड्री अगर एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ, अगर इस पेल्विस के आगे की तरफ देखा जाए तो एब्डोमिनल वॉल होता है, यानी एब्डोमिनल वॉल होता है, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ लुम्बर वर्टिब्रा होता है। ठीक, लुम्बर वर्टिब्रा होता है। और लेटरली बात की जाए तो इलियक फोसा होता है। लेटरली मतलब साइड वाइज इलियक फोसा होता है। अब मैं इसी को देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ फिगर के माध्यम से। देखिए, तो देखिए डियर, मैं ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस अभी समझा दे रहा हूँ आपको कि कैसे देखिए क्या होता है। तो देखिए इसमें देखिए, ये हमने कुछ कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए ये पेल्विस है। ठीक, पेल्विस में देखिए इलियक, ये पहला नंबर ऊपर दिखाया मैंने, स्पाइनल डिस्क, उसका लंबर वर्टिब्रा, देखिए क्या है, लंबर वर्टिब्रा है। ठीक, लंबर वर्टिब्रा के बाद देखिए इनामिनेट बोन है, देखिए ये इनामिनेट बोन है। ठीक, इनामिनेट बोन है। उसके बाद देखिए सैक्रो, कल मैंने बताया था कि 4 ज्वाइंट होते हैं। कितने ज्वाइंट? सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ठीक, सैक्रोइलियक ज्वाइंट, सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट, और उसके बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस ज्वाइंट। ठीक, 2 क्या होते हैं? सैक्रोइलियक ज्वाइंट। ठीक, सैक्रोइलियक ये वाला 2 होता है, एक इधर और एक इधर। ठीक, 2 होते हैं, 2 ये हो गया, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस ज्वाइंट, ये 2 एक 3 हो गया, और एक यहाँ कॉकिक्स के नीचे, ये कॉकिक्स और सैक्रम से जो है, तो सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट और सैक्रोइलियक ज्वाइंट। तो हमने कल बताया था 4 ज्वाइंट बताया था, 4 बोन बताया था। ठीक, 4 बोन और 4 ज्वाइंट। ठीक, उसके बाद देखिए ये सैक्रम है, देखिए ये आपका मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये सैक्रम है, ये इतना पोर्शन, देखिए इतना पोर्शन सैक्रम है, इतना पोर्शन सैक्रम है। देखिए नीचे वाला भी मैंने छोड़ा है, ये नीचे वाला भी मैंने छोड़ा है। ठीक, तो वो कॉकिक्स है, तो ये सैक्रम है। ठीक, ये देखिए सैक्रम ये है। उसके बाद देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ कि आगे अभी ट्रू और फॉल्स पेरियड्स के बारे में बता रहा हूँ। देखिए अब हम इसको देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कलर वाइज किया है, कॉकिक्स को कलर किया है, कॉकिक्स, और ये सैक्रम, और ये क्या है? ये इलियम है। ठीक, ये इलियम है, और उसके बाद ये ग्रीन कलर से ये क्या है? स्चियम है, और ब्लू कलर से प्यूबिस है। क्या है? ब्लू कलर से प्यूबिस है। तो ये सैक्रम, ये कॉकिक्स, और ये इलियम, उसके बाद ये क्या है? स्चियम, और ये क्या है? प्यूबिस है। ठीक, सारे जगह नाम लिखा है। तो कल हमने बताया था, देखिए डियर इसको जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अगला देखिए, देखिए मैंने ऐसे दिखा दिया है, तो वही बात हुई, यहाँ पर भी वही है। थोड़ा सा मैंने ये 3D फिगर इसलिए दिखा रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे अभी देखिए आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या कहते हैं? ये देखिए इलियक फोसा कहते हैं। देखिए इलियक फोसा, इस जो इलियम में, ये देखिए इलियम है, इस इलियम के इस बीच वाले पार्ट को, इस गड्ढे को कहते हैं इलियक फोसा। देखिए इलियक फोसा कहते हैं। ठीक, और एला किसे कहते हैं? जो सैक्रम का जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है, देखिए एला, ये सैक्रम है, सैक्रम की ये बाउंड्री वाला पार्ट, देखिए ये सैक्रम के बाउंड्री वाला पार्ट को एला ऑफ सैक्रम, देखिए एला ऑफ सैक्रम कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये सैक्रम हो गया। अब उसके बाद अभी जैसे ही ये लंबर, ये वर्टिब्रा ये हटा देंगे, ये इतना हटा तो परमोन्ट्री दिखेगा, लेकिन फिलहाल परमोन्ट्री के दिखाया यहाँ पे। ठीक, देखिए सैक्रल परमोन्ट्री, ये सैक्रल परमोन्ट्री है, और ये ज्वाइंट है। सारी चीजें इसमें भी दिखाए हैं। देखिए मैं जूम कर दे रहा हूं, देखिए उसके बाद अगला देखिए, आप देखिए इलियोपेक्टिलियन लाइन में, उसमें बार बार कह रहा था कि इलियोपेक्टिलियन लाइन क्या है। देखिए यही इलियोपेक्टिलियन लाइन है।
ये इलियोपेक्टिलियल लाइन यानी इलियोपेक्टिनियल रेखा ये है, ये डॉट डॉट, ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये इसमें जो है कि जब बेबी का हेड आएगा, ठीक, बेबी का हेड यहीं से टच होगा, यहीं से टच होगा ये, ठीक, ये बेबी का हेड, ठीक, बेबी का हेड यहाँ पे टच करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आके टच करेगा, इसी को इलियो, इलियो मतलब इलियम, इलियम मतलब ये इलियम वाला भाग, और पेक्टिलियम मतलब प्यूबिक। देखिए प्यूबिस से इलियम की तरफ जा रहा है, प्यूबिस से इलियम की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे सैक्रल प्रमोन्ट्री के। तो ठीक ऐसे ही इधर भी होगा, ठीक ऐसे ही इधर भी होगा, ठीक। तो इसी को कहते हैं इलियोपेक्टिलियल लाइन, ठीक। अब हमने ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस के बारे में जो अभी मैं बता रहा था, तो इलियोपेक्टिलियल लाइन से जब ऊपर रहेगा ज्यादा कंटेंट, ज्यादा लैंडमार्क जितने भी होते हैं, लैंडमार्क मतलब वो होता है, अभी दिखा रहा हूं मैं, देखिए अब इसमें मैं लैंडमार्क आपको दिखाऊंगा। टोटल 9 लैंडमार्क होते हैं। कितने होते हैं? 9, ठीक, 9 लैंडमार्क होते हैं। 9 में देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1 2 और ये 3 4 5 6, इधर 7 8 और ये सैक्रल प्रमोन्ट्री 9, ठीक। ये 9 होते हैं। यानी कि लैंडमार्क का मतलब वो होता है डियर, लैंडमार्क का मतलब वो होता है कि बेबी का हेड चारों तरफ कहाँ कहाँ इस पेल्विस में आके फंसेगा, कहाँ कहाँ इस पेल्विस में आके फंसेगा। ये जब बेबी का हेड यहाँ पे आएगा तो कहाँ का पेल्विस के किस किस पार्ट से टच करेगा और कहाँ पे रुकेगा। जैसे बेबी नीचे आता है तो कहाँ कहाँ रुक सकता है, वही उसे क्या कहते हैं? लैंडमार्क, ठीक। जैसे लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि जैसे हेलीकॉप्टर है तो नीचे आके बैठती है, तो उसके पहिए जहाँ पे ऐसे बैठते हैं तो नीचे ऐसे बनाया रहता है, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे बना रहता है, तो वो नीचे आके, तो लैंडमार्क मतलब है कि लैंड, लैंड जहाँ जहाँ के आके उतरेगा। यानी बेबी भी ऊपर से आता है तो जहाँ बेबी आके, बेबी का हेड आके उतरेगा, वही लैंडमार्क है, ठीक, वही लैंडमार्क है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलियल इस्चियल स्पाइन। देखिए मैं इस्चियल स्पाइन के बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था। ये इलियल स्पाइन है, इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन, ठीक, ये इस्चियल स्पाइन हो गया। और इधर भी इस्चियल स्पाइन, ठीक। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखिए ये फॉल्स पेल्विस है, देखिए ये फॉल्स पेल्विस है और ये ट्रू पेल्विस है। ध्यान से देखिए कि जो ये कलर वाला पार्ट है, रेड रेड कलर पार्ट है, देखिए रेड रेड कलर पार्ट है, तो ये वाला पेल्विस जो है थोड़ा सा देखिए इसमें गड्ढे ज्यादा हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ, यानी जो भी बेबी का हेड आएगा ठीक से इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा। और ये जो है कि बच्चे को जैसे डिसेंड करता है, वो नीचे आता है तो बच्चा यहीं रुक जाता है, नीचे नहीं जा पाता है, इधर ही रुक जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जितने भी वो है, देखिए ये कलर वाला पार्ट ये नीचे है, जितने भी कलर पार्ट रेड कलर है वो नीचे है। तो ये इलियोपेक्टिलियल, देखिए अभी हमने बताया कि इलियोपेक्टिलियल लाइन है क्या, अभी हमने बताया। देखिए इलियोपेक्टिलियल लाइन क्या है? इलियम, इलियम से लेके प्यूबिस तक, इलियम से लेके प्यूबिस तक, ये देखिए इलियोपेक्टिलियल लाइन, ये इलियोपेक्टिलियल लाइन है, ये इलियोपेक्टिलियल लाइन। तो इस लाइन से देखिए कलर वाला पार्ट नीचे है, तो इसीलिए लेसर, हमने तक इसीलिए कहा ना ट्रू पेल्विस को लेसर कहते हैं, लेसर यानी इलियोपेक्टिलियल लाइन से नीचे है, ठीक, नीचे है। और ये क्या है? इलियोपेक्टिलियल लाइन से, देखिए ये इलियोपेक्टिलियल लाइन से ऊपर है, देखिए ये ऊपर है, ठीक। ये कलर वाला पार्ट, ये कलर वाला पार्ट इसमें नीचे है, तो वो यही दर्शा रहा, ठीक। हमने ये कहा कि ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस, ट्रू पेल्विस को लेसर पेल्विस इसे कहते हैं क्योंकि इलियोपेक्टिलियल लाइन से नीचे है। तो ये क्या है? ट्रू पेल्विस है। और ये क्या है? फॉल्स पेल्विस है। तो इसमें इनलेट होगा, इनलेट होगा, कैविटी होगा और आउटलेट, ठीक। तो ये देखा आप लोगों ने, ये थोड़ा सा। अब उसके बाद हम देखिए जो बात करेंगे अभी इसमें एब्डोमिनल फॉल्स पेल्विस में, फॉल्स पेल्विस में क्या है, देखिए फॉल्स पेल्विस में
फाल्स पेल्विस में या इसी को ग्रेटर ग्रेटर कहते हैं, यानी कि ऊपर है, ठीक। इलियोपेक्टिलियल लाइन, ये है इलियोपेक्टिलियल लाइन, देखिए ये इलियोपेक्टिलियल लाइन या ब्रिम या फिर इनलेट, इसके ऊपर वाला, ऊपर सभी पार्ट, रेड जो कलर वाला पार्ट है ये ऊपर है, इसीलिए इसको ग्रेटर कहते हैं। और इलियोपेक्टिलियल लाइन से ये नीचे है, इसलिए इसे लेसर पेल्विस या ट्रू पेल्विस कहते हैं, यानी डिलीवरी के काबिल ये है, ये नहीं है, ठीक। ये दिक्कत करेगा और ये दिक्कत नहीं करेगा, ठीक। तो ये ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस के बारे में था। तो अभी मैं अब इसको आगे समझाता हूँ, देखिएगा। तो देखा डियर, देखा आप लोगों ने जो हमने बताया कि जो ये ट्रू पेल्विस और लेसर पेल्विस क्या है, इलियोपेक्टिलियल लाइन से नीचे आता है, नीचे आता है, इसे लेसर पेल्विस कहते हैं। तो इसमें इनलेट होगा, कैविटी होगा, आउटलेट होगा। फॉल्स पेल्विस में इसी इलियोपेक्टिलियल लाइन से ऊपर था, इस वजह से इसे ग्रेटर पेल्विस कहते हैं। और ये सपोर्ट करता है ज्यादातर एब्डोमिनल विसरा। एब्डोमिनल विसरा मतलब जैसे इंटेस्टाइन वगैरह, ये सब चीजें हो गया जो भी ये, ठीक। तो इसमें देखिए ये इंटेस्टाइन वगैरह इसको सपोर्ट करेगा ज़्यादातर, ठीक। ये ऐसे सपोर्ट करेगा। तो उसमें कलर पार्ट अभी हमने दिखाया, जो हमने बताया कि उसमें कलर वाला जो पार्ट है वो इलियोपेक्टिलियल लाइन से ऊपर जो है वो क्या है, ग्रेटर पेल्विस में आएगा। और ग्रेटर पेल्विस क्या होता है, नो सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंट कोई नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, आपको देखिए इसमें प्रूफ, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे था। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करेंगे, यानी इनलेट, कैविटी, आउटलेट कैसा है उसके हिसाब से टाइप कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए डियर, मैं एक बार पहले आपको मैं इनलेट किसके बारे में समझा दे रहा हूँ, तभी समझ में आएगा। इसमें जो इनलेट या ब्रिम, दूसरा इनलेट के बाद कैविटी, उसके बाद आउटलेट, ठीक। तो इनलेट क्या है, इनलेट में देखिए बेबी का हेड जब नीचे आएगा, देखिए डिसेंट होगा, नीचे होगा, जैसे आएगा यहाँ से, देखिए मैं थोड़ा सा अभी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नीचे आएगा, जब बेबी नीचे आएगा तो सबसे पहले यहाँ टच करेगा बेबी का हेड, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, इसमें टच करेगा, इसमें, इसमें, ठीक है। ये यहाँ टच करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जैसे ही ये अंदर आएगा तो इनलेट, या इसी को ब्रिम बोलते हैं। देखिए इसी को, जो ये लाइन है, जैसे मतलब ये अब 3D में तो है नहीं, नहीं दिखा देता। तो इसमें जो है कि ऊपर, सबसे ऊपर, जैसे इस पेल्विस में देखिए ये बाउंड्री है ना, ये पेल्विस की ये बाउंड्री है, ये पेल्विस का ऊपर वाली बाउंड्री है, इस पेल्विस का ऊपर वाली बाउंड्री है। इस बाउंड्री में जैसे बच्चा अंदर आएगा तो उसी को कहते हैं इनलेट। उसके बाद इस कैविटी में अंदर जाएगा, अंदर अंदर आएगा तो उसे कैविटी कहेंगे। और फिर जैसे यहाँ से प्यूबिक सिम्फाइसिस जैसे हेड जो है बाहर निकलता है तो उसे आउटलेट बोलते हैं। ये 3 चीजें हो गई। ये ट्रू पेल्विस में देखने को मिलेगा आपको, ये तीनों किस में दिखेंगे, ट्रू पेल्विस में, ट्रू पेल्विस में, ठीक। तो ये हो गया। इनलेट के बारे में जान लिए कि इनलेट यानी कि जो पेल्विक गर्डिल है, पेल्विस बोन है, पेल्विस बोन के ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाले पार्ट में जैसे बेबी का हेड एंट्री करेगा तो उसे इनलेट या ब्रिम बोलते हैं। उसके बाद नीचे जाएगा, अंदर जाएगा तो उसे कैविटी कहें, फिर इधर बाहर निकलेगा तो उसे आउटलेट कहते हैं, ठीक। तो इनलेट, कैविटी, आउटलेट का मतलब समझ गए। अब हम लैंडमार्क के बारे में बता दे रहे हैं। ये क्या है, ये है इलियोपेक्टिनियल लाइन। ये जो देखिए ब्लू वाला जो हमने बनाया है, यही क्या है, इलियोपेक्टिनियल। ऐसे ही इधर भी होगा, तो इसे इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक, ये बोलते हैं। तो ये मैंने समझा दिया। मेरा बस ये अभी इसको बताने से पहले ये था कि मैं पहले इनलेट, कैविटी और आउटलेट के बारे में बता दूं, उसके बाद अब उसके बाद हम लैंडमार्क के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक। लैंडमार्क के बारे में उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। इसको आप
तो देखिए डियर, मैंने पहला बताया था, पहला आपको जब बताया था टाइप ऑफ पेल्विस, जब पहला बताया था किस पे बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस के आधार पे दो बताया था हमने, ट्रू एंड फॉल्स, दो बताया था। अब ये दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप ऑफ द पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट हम आपको समझा चुके हैं कि इनलेट क्या होता है, वो बता दिए हैं। उसके शेप पे, उसका शेप जिसका राउंड है, ठीक। तो इसमें चार होता है, चार होता है, गायनेकॉइड पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस, दूसरा एंथ्रोपॉइड पेल्विस, तीसरा एंड्रॉयड पेल्विस, चौथा प्लेटीप्लॉयड, प्लेटीप्लॉयड पेल्विस, प्लेटीप्लॉयड, ठीक। अब देखिए ये गायनेकॉइड कैसा है, राउंड है, एंथ्रोपॉइड क्या है, ओवल है, एंड्रॉयड क्या है, हार्ट शेप है, प्लेटीप्लॉयड क्या है, फ्लैट शेप है, ठीक। तो इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, आपसे सीधा क्वेश्चन कि इसमें से चारों ऑप्शन दे दिए, इसमें से किसका इनलेट, किसका शेप पेल्विक, किसका पेल्विक इनलेट जो है कि हार्ट शेप होता है, तो एंड्रॉयड। किसका पेल्विक इनलेट फ्लैट होता है, तो प्लेटीप्लॉयड। किसका पेल्विक इनलेट राउंड होता है, तो गायनेकॉइड, ठीक। तो ये है डियर, और इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको इसको रट लीजिए, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो डियर इसमें एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, एक बात और, 50% यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्या है, गायनेकॉइड है, 50% ये है। 25% फीमेल में ये पाया जाता है, 20% ये भी पाया जाता है। बहुत कम महिलाओं में ये वाला पेल्विस देखने को मिलता है, बहुत कम, लगभग 5% महिलाओं में ये देखने को मिलता है। ऐसे केस मिलते हैं, ऐसे केस मिलते हैं जिसमें सिर्फ 5% ही ऐसे केस मिलते हैं जिसका पेल्विस कैसा हो, प्लेटीप्लॉयड हो। ऐसे केस 20% ऐसे केस मिलते हैं जिसका पेल्विस एंड्रॉयड शेप का हो, ठीक। और ऐसे केस जिसका एंथ्रोपॉयड हो 25। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो डिलीवरी के लायक है वो 50% कौन सा है, गायनेकॉइड पेल्विस, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि मोस्ट कॉमन पेल्विस कौन है, तो गायनेकॉइड। या फिर पूछ ले कि डिलीवरी के हिसाब से डिलीवरी के लायक कौन सा पेल्विस है, तो गायनेकॉइड, ठीक। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होता है, आगे डिलीवरी कराने में कॉम्प्लिकेशन कोई इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा, इसमें रिस्क रहता है, ठीक। तो ये है। अब इन सभी को मैं याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ आपको, ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसका शेप और इसका ये ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए, हाँ तो देखिए डियर, मैं अब याद करने का आप लोग तरीका बता दे रहा हूँ कि जो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ पेल्विक इनलेट, उसके बेसिस पे चार हमने पेल्विस टाइप बताया, चार पेल्विस। अभी इसको डिटेल में हम बताएंगे, बस ये शेप ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसके लिए मैं इसको ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। याद करने के लिए ट्रिक जो है आपका, पत्नी शाम को पति को कॉल करके बोल रही है, क्या बोल रही है, आज ही, आज ही घर आओ पूरे फ्रेंड के साथ, आज ही घर आओ पूरे फ्रेंड के साथ। देखिए आज, आज ए, आज ही घर आओ पूरे फ्रेंड के साथ, जो हमने कलरफुल और कैपिटल लेटर में लिखा है वही है। तो देखिए ए मतलब एंड्रॉयड है, एच मतलब हार्ट से, घर, घर, घर मतलब पहला अक्षर, जी मतलब गायनेकॉइड और लास्ट अक्षर राउंड शेप, आओ पहला अक्षर और लास्ट अक्षर, पहला क्या है, एंथ्रोपॉयड ओवल शेप्ड, ठीक, एंथ्रोपॉयड ओवल शेप्ड, ठीक, एंथ्रोपॉयड ओवल शेप, पूरे, पूरे, पी प्लेटीप्लॉयड, फ्रेंड या फ्लैट, प्लेटीप्लॉयड क्या होता है, फ्लैट, प्लेटीप्लॉयड। और ऐसे भी याद करते हो, प्लेटीप्लॉयड मतलब प्लेट, प्लेट क्या होता है, फ्लैट होता है, प्लेट, प्लेट मतलब जो प्लेट खाना खाते, प्लेट, प्लेट मतलब प्लेट फ्लैट होता है, तो प्लेट ऐसे कर सकते हो आप, प्लेट फ्लैट,
प्लेट फ्लैट, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक, उसके बाद एंड्रॉयड हार्ट शेप, गायनेकॉइड राउंड शेप। ठीक, प्लेट फ्लैट ऐसे याद कर सकते हो। एंथ्रोपॉइड ओवल, ओवल। ठीक, तो ये तरीका है याद करने का, बहुत पूछा जाता है आप लोगों को। अब हम इन सभी के पूरा डिटेल में बात करें, चारों को डिटेल में बात करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए ट्रिक। ये ट्रिक याद करने का बहुत आसान तरीका है, आप जैसे भी, लेकिन आपको अगर वैसे भी जैसे भी याद हो जाए, बट ये ट्रिक हमारा है। ट्रिक आप इससे अगर नोट कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या होगा ये क्या। आज ही घर आओ पूरे फ्रेंड के साथ। ठीक, तो ऐसे आपको शेप पता चल जाएगा। ठीक, और इसमें हमने परसेंटाइल बताया कि एंड्रॉयड कितना होता है 50%, नहीं एंड्रॉयड नहीं, गायनेकॉइड 50%। गायनेकॉइड कितना होता है 50% ये। और उसके बाद गायनेकॉइड को एंथ्रोपॉइड 25%। ठीक, और उसके बाद एंड्रॉयड जो है 20% और ये 5%। ठीक, ये तो आपको ये परसेंटाइज भी पूछ देता है। तो अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो गायनेकॉइड, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस तो गायनेकॉइड। ठीक, ये है कुछ हमने जानकारी दी, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए पहला हम बात कर रहे हैं इसका गायनेकॉइड पेल्विस का। गायनेकॉइड पेल्विस का परसेंटेज में हमने बता दिया 50% होता है। कितना होता है 50% होता है। और नॉर्मल इसे क्या कहते हैं, इसे नॉर्मल ट्रू पेल्विस फीमेल पेल्विस कहते हैं, नॉर्मल ट्रू फीमेल पेल्विस कहते हैं। ठीक, ये फीमेल ट्रू पेल्विस में आता है। ठीक, ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस बोल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस तो यही होगा गायनेकॉइड। या फिर आपको पूछ ले मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर गिविंग बर्थ ऑफ बेबी, यानी डिलीवरी के लिए सबसे मोस्ट फेवरेबल पेल्विस कौन है तो गायनेकॉइड है। इट इज वेल सिचुएटेड फॉर चाइल्ड बियरिंग, सूटेड मतलब कि सूट करता है यही चाइल्ड बियरिंग के लिए, यानी प्रेगनेंसी के लिए, चाइल्ड बियरिंग के लिए या प्रेगनेंसी को 9 महीने तक अच्छे से रखने बिना कॉम्प्लिकेशन के लिए अगर आपसे पूछे तो ये सूट करता है। तो सबसे बढ़िया है क्या, सबसे बढ़िया क्या है चाइल्ड बियरिंग के लिए गायनेकॉइड। और शेप ऑफ ब्रिम और इनलेट तो क्या कहेंगे राउंड। देखिए ये राउंड है, देखिए मैंने ये दिखाया है, ये राउंड है। तो इसको फिगर आप बना लीजिएगा, ऐसे ऊपर से देखेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर से पेल्विस के ऊपर से देखेंगे तब। ठीक, तो इसमें जैसे पेल्विस है, पेल्विस को देखिए ऐसे ऐसे है पेल्विस, हमने फिगर ऐसे बनाया है, ऐसे यहाँ पे पेल्विस को ऊपर से देखते हैं। ठीक, तो ये तभी ब्रिम अच्छे से दिखे, ऐसे करेंगे तो ब्रिम अच्छे से नहीं पता चलेगा, ऐसे ब्रिम या इनलेट ऐसे पता। तो ऐसे फिगर बनाया हमने, देखिए सीधा कर दिया इसको, ऐसे सीधा करके देखिए ये राउंड शेप में है। कैसा है राउंड शेप में है। तो गायनेकॉइड पेल्विस ये सबसे दी बेस्ट पेल्विस है। अब हम दूसरा बात करेंगे एंथ्रोपॉइड, इसका इसको नोट कर लीजिए एंथ्रोपॉइड। तो देखिए डियर, देखिए एंथ्रोपॉइड पेल्विस, देखिए एंथ्रोपॉइड पेल्विस क्या है कि इसमें ये देखिए 25% वुमेन्स में देखने को मिलता है, 25% वुमेन्स में देखने को मिलता है। इट इज लॉन्ग, कैसा होता है लॉन्ग होता है, ओवल होता है। कैसा होता है लॉन्ग और ओवल होता है। ठीक, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस होता है ये, सेकंड मोस्ट कॉमन। पहला मोस्ट कॉमन गायनेकॉइड था, ये सेकंड मोस्ट कॉमन। आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा पेल्विस होता है तो एंथ्रोपॉइड। ठीक, मोस्टली प्रेजेंट इन टाल वुमेन, जो लंबी महिलाएं होती हैं या वुमेन्स होती हैं जो हाइट जिनकी ज़्यादा होती है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि ऐसा पेल्विस देखने को मिले। एडिक्वेट एडिक्वेट आउटलेट, क्या होता है आउटलेट, यानी जो इनलेट
इनलेट जो अंदर आता है, जो हमने अभी बताया कि इनलेट यानी बेबी का हेड जैसे आता है तो वो इनलेट अंदर, उसका जैसे बेबी का हेड नीचे बाहर निकलने लगता है तो उसी को बोलते हैं आउटलेट। आउटलेट बच्चे का हेड तो कैसे करके इनलेट हो जाए तो आउटलेट आराम से निकल जाता है, ठीक। बस खाली दिक्कत किस में होगा, इनलेट और बच्चे को कैविटी में बच्चे का हेड अंदर जाने में ही दिक्कत होता है। विथ नैरो प्यूबिक नॉच, नैरो प्यूबिक नॉच, ये देखिए इसके और इसके बीच में नैरो हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है ये। और देखिए ये जगह, ये वाला देखिए, ये जगह ये बहुत कम हो गया, ऐसे बेबी का हेड नहीं पास होगा। एक बार लेकिन पास हो गया तो वो आसानी से निकल जाएगा, यानी पर्याप्त एडिक्वेट आउटलेट होता है, लेकिन इनलेट क्या होता है, नैरो होता है। इनलेट क्या होता है, नैरो होता है, ठीक। तो यहाँ से इसमें जाना, तो ये एंथ्रोपॉइड, ये एंथ्रोपॉइड, और इसका शेप अगर बात करें तो ओवल होता है। स्लाइट डिफिकल्टीज, थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है, हैपन ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है ड्यूरिंग लेबर, बट डिलीवरी में अकर, यानी कि डिलीवरी हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। तो ये क्या है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, देखिए लॉन्ग होता है, ओवल होता है, देखिए अंडे जैसा, देखिए अंडे के जैसा है ऐसे, देखिए देखिए ये अंडे जैसा है, ठीक, और लॉन्ग है, ठीक, ये लॉन्ग है, लॉन्ग है, ऐसे जाएगा, लेकिन ये नैरो है, नॉच, प्यूबिक नॉच क्या है, नैरो है, कम जगह है, इसको राउंड होता तो अच्छे से बेबी का हेड चला जाता, ठीक है। तो ये एंथ्रोपॉइड है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, अगला अब हम बात कर रहे हैं तीसरा, एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस, इसका शेप कैसा होता है, ब्रिम का जो ऊपर वाला इसका शेप कैसा होता है, तो हार्ट शेप या फिर एंगुलेटेड, एंगुलेटेड, एंगुलेटेड कैसा होता है, एंगुलेटेड, ठीक है, लेटेड, एंगुलेटेड, ठीक, ये ऐसे होता है। कभी आपको एंगुलेटेड भी पूछ दे तो भी यही होगा। उसके बाद इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेल पेल्विस, क्या होता है, मेल पेल्विस, सबसे ज़्यादा मेल में पाया जाता है, लेकिन फीमेल में अगर बात करें तो सिर्फ 20% ही फीमेल ऐसी मिलती हैं जिसमें ये वाला पेल्विस देखने को मिलता है, ठीक। इसका देखिए ये हार्ट शेप का है, देखिए वो वाला था, यहाँ से था, ठीक। एंथ्रोपॉइड क्या था, एंथ्रोपॉइड देखिए इतना लंबा था, लंबा था, और गायनेकोइड क्या था, राउंड था, ठीक, राउंड था। और ये क्या है, देखिए ये यहाँ से ये हार्ट शेप का, ठीक, यानी कि ये एंड्रॉयड पेल्विस क्या होगा, नॉट फेवरेबल फॉर लेबर एंड वेजाइनल बर्थ, इससे वेजाइनल बर्थ पॉसिबल नहीं है और ना ही लेबर सही से हो पाएगा। ड्यू टू स्लो डिसेंट, ड्यू टू स्लो डिसेंट, यानी बेबी का हेड ऊपर आएगा तो बहुत धीमे धीमे आएगा, डिसेंट, डिसेंट बहुत धीमे धीमे होगा, रुक रुक के आएगा, रुक रुक के, बीच में अरेस्ट भी हो सकता है, बीच में कंप्लीटली रुक भी सकता है, ये होगा। अब जब रुक ही जाएगा तो इंटरनल रोटेशन, हेड का, बेबी का हेड का रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्यूबिक आर्च इज लेस देन 90 डिग्री, प्यूबिक आर्च, ये देखिए ये प्यूबिक आर्च है, ये प्यूबिक आर्च है, ये कैसा है, ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है। इसके बीच में देखिए ये है, ये प्लेन और ये डिग्री, ठीक, ये डिग्री 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, यानी लगभग इसको ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, तो ये इसमें क्या है, ऐसे है, ठीक, ये तो ये इसको आगे मैं समझा दूंगा कि क्या है, ठीक। इट इज फाउंड इन शॉर्ट, कैसी महिलाओं में देखने को मिलता है, जो हाइट में छोटी हो और हैवी बॉडी बिल्ट हो, बॉडी बिल्ट हैवी हो, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इस्चियल स्पाइन, यानी कि ये इस्चियल स्पाइन, ये है इस्चियल स्पाइन, ठीक है, इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन आर प्रोमिनेंट, कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है, विच प्रिवेंट द इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड ऑफ द बेबी, बच्चे का हेड जो है रोटेट इसमें कहाँ हो पाएगा, रोटेट ही नहीं हो पाएगा, घूम नहीं पाएगा, तो बेबी सही से डिसेंट नहीं होगा। तो ये क्या है, एंड्रॉयड पेल्विस है, ठीक। अब उसके हम बात करेंगे प्लेटिप्लॉइड, इसको नोट कर लीजिए।
तो देखिए डियर अगला आपका फोर्थ है, लास्ट है प्लेटिप्लॉइड, जो कि मुश्किल से ऐसी मतलब कि बहुत कम महिलाओं में देखने को मिलता है। 5%, सिर्फ 5% महिलाओं में ऐसा पेल्विस देखने को मिलता है। देखिए फ्लैट है, एकदम पूरा फ्लैट है ऊपर से, ठीक है बिल्कुल। ये देखिए ये शॉर्ट है, यानी कि सैक्रम और कॉकिक्स और ये प्रमोनटरी ये शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट हो जाता है। और ट्रांसवर्स डायमीटर एकदम चौड़ा हो जाता है, ट्रांसवर्स डायमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसवर्स डायमीटर ये। और एंटीरियर पोस्टीरियर यानी आगे और पीछे का डायमीटर ये नैरो हो जाता है। कैसा हो जाता है? नैरो हो जाता है, नैरो या शॉर्ट, क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट हो जाता है, नैरो। और ये क्या हो जाता है? वाइड, वाइड हो जाता है, ठीक। तो ये वाइड हो गया और ये शॉर्ट हो गया, तो कैसे हो पाएगा? ये फ्लैट, फ्लैट साइड प्लेटिक्लॉइड। इट्स ब्रिम फ्लैट इन शेप या फिर किडनी इन शेप। कैसा होता है? फ्लैट इन शेप या किडनी इन शेप, फ्लैट होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज शॉर्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आगे और पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ठीक। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर शॉर्ट होता है या नैरो होता है। उसके बाद ये ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इज वाइड। क्या होता है? वाइड होता है, चौड़ा। विच मेक डिफिकल्ट फॉर बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक। ये बेबी का बर्थ नहीं करा सकेंगे, एकदम वेरी डिफिकल्ट पेल्विस, ठीक। तो ये आपका टाइप ऑफ पेल्विस हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बता दिया, के लिहाज से बता दिया। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द इनलेट या ब्रिम या इनलेट के ब्रिम के शेप के अनुसार हमने ये बता दिया और आपको ट्रिक भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन चारों फिगर को एक साथ करके आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लैंडमार्क बताएंगे और हम सीधा तब हम उसके बारे में ट्रू पेल्विस के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ट्रू पेल्विस जो कि मोस्ट कॉमन है, ट्रू पेल्विस के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको आप समझिए। मैं बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए छोटा बना रहा हूँ, छोटे समझ लिए। अगर आपको कहीं भी ऐसा नहीं समझ में आया तो उस पर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई कमेंट करता नहीं है, पहली बात तो देखते ही नहीं है, तो कमेंट क्या करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे बना के अपलोड करूंगा क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने इतना पढ़ाया था, यूट्यूब पे सभी कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो डियर आप अपना काम करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब शेयर करिए, जितना भी दोस्त हो, दोस्त यार को शेयर करिए, उनको बताइए। भले ऐसा है कि बोर्ड मेरा, मैं बार कह रहा हूँ व्हाइट बोर्ड है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल मैटर डाल रहा हूँ, तो इसको देखिएगा। और बाकी नेक्स्ट क्लास का वेट करिएगा। तो थैंक यू सो मच डियर, मस्त रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए। थैंक यू।